अगर मैं जेजेके में अपने फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट बनाने जाऊं तो यूटा को मैं प्रायोरिटी दूंगा। ऐसा क्यों है? अगर आपने 12वां एपिसोड देखा तो आपको पता होगा कि 12th एपिसोड के साथ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 द कलिंग गेम आर्क पार्ट 1 खत्म होता है। इसमें हमें यूटा 1v4 करता हुआ दिखता है। 27 मिनट का एब्सोल्यूट सिनेमा हमें देखने को मिलता है। यूटा वर्सेस 4 एंशिएंट सॉर्सरर्स, पूरी, इशिगोरी, कॉकरोच एंड ड्रू लक्कड़वाला। इन चारों को वो अकेला संभालता है एंड लास्ट में आइजो आइजो सॉन के साथ इशिगोरी के साथ जो फाइट दिखाई जाती है। थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ड्रू लक्कड़वाला को तो लास्ट एपिसोड में इंट्रोडक्शन के साथ ही मार दिया गया था। अब कॉकरोच अपनी कॉकरोच झुंड के साथ यूटा पे हमला करता है। यूटा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही स्लाइस में सारे कॉकरोच इसको मार देता है। मैं कब का कॉकरोच कर रहा हूँ, पर उसका रियल नेम पढ़ लो। अबे साले। फिर हमें कुरुरोसी एंड यूटा की अच्छी खासी फाइट दिखाई जाती है। वो यूटा को डैमेज देता भी है, पर यूटा अपने मुंह से कुरुरोसी को काट के उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, जिसकी वजह से कुरुरोसी लगभग मर जाता है। और ये चल ही रहा होता है, पीछे से यूरो यूटा पे हमला करती है। उसकी कर्स टेक्निक मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है, पर अगर मैं ब्रीफ में बोलना चाहूँ तो वो स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है, एक कपड़े की तरह उसको खेल सकती है, उसको सेव कर सकती है। और एक टेक्निक है थिन आइस ब्रेक, जिसकी हेल्प से वो यूटा को डैमेज दे सकती है। दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, उतने में एंट्री होती है इशिगोरी की, जो अपने बालों से एक बीम छोड़ सकता है। उस कर्स टेक्निक का नाम मैं भूल गया। अब इधर यूटा अकेले 1v2 संभाल ही रहा होता है। वही वो अपनी इशिकिगामी को समन करता है। वही एक पॉइंट आता है जहाँ पे तीनों अपने डोमेन एक्सपेंड करते हैं, पर क्योंकि तीनों ने साथ में डोमेन एक्सपेंड किया था इसलिए किसी का काम नहीं करता। पर उतने में कॉकरोच उधर आ जाता है। अब मैंने बोला था कि कॉकरोच मर गया, पर अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बोला था कुरुरोसी लगभग मर जाता है। हाँ, तो वही उसका छोटा वर्जन उधर आया था, पर जो कि तीनों ने अभी डोमेन एक्सपेंड किया था, इसलिए उनके पास उतनी एनर्जी बची नहीं थी। पर जैसे ही इशिगोरी अपनी बीम फायर करता है तो यूरो का हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से वो साइड हो जाती है और हमें यूटा वर्सेस इशिगोरी की एपिक फाइट देखने को मिलती है। और जैसे सीजन 3 का कोई भी एपिसोड आइजो आइजो सॉन्ग के बिना खत्म हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी फाइट के बैकग्राउंड में हमें आइजो आइजो सॉन्ग सुनाई देता है, और वो जैसे ही सॉन्ग चालू होता है मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैं सबटाइटल पढ़ना ही भूल गया। पर जो फाइट के विजुअल्स थे वो देख के आंखों को मजा आ गया। पर एट द एंड ऑफ द फाइट इशिगोरी ने जो बीम यूटा पे फायर की थी, उसने यूरो की टेक्निक की मदद से उसके ऊपर ही रिटर्न कर दिया, जिसकी वजह से वो कुक्ड हो गया। यूरो एंड इशिगोरो जब हार ही गए हैं, इसलिए वो उन दोनों ने अपने पॉइंट्स यूटा को दे दिए एंड अब यूटा के पास टोटल 190 पॉइंट्स है, जिसकी मदद से वो अपने 2 रूल ऐड कर सकता है। और वो 2 रूल कौन से है वो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था। एक तो प्लेयर्स दूसरी कॉलोनी के प्लेयर्स से बातचीत कर सकते हैं एंड प्लेयर्स कॉलोनी के बाहर भी जा सकते हैं। एंड इसी के साथ सीजन 3 खत्म होता है एंड सीजन 4 आने वाला है अगले साल जनवरी से।